हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सीडाइज केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमने अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाकर हमने क्लोरो एल्केन बनाया था। क्या बनाया था बेटा? क्लोरो एल्केन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे HBr के साथ और हम क्या बनाने वाले हैं? ब्रोमो एल्केन। क्या बनाने वाले हैं बेटा? ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन। इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि जब भी आप अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज़ करना है बेटा। एज ए कैटलिस्ट आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 की लिटिल अमाउंट क्या करनी है? यूज़ करनी है। दैट टाइम आपका क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमो एल्केन बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? H2O। चलो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हुई है बेटा। ओके, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। ROH सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा H2SO4। एक चीज़ ध्यान रखना कि H2SO4 क्या होता है? एक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? एसिड होता है। और एसिड हमें क्या देता है बेटा? H+ देता है। क्या देता है बेटा? H+ देता है। चलो इधर ध्यान देना, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर क्या कर सकते हैं बेटा? इस H+ को कैप्चर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? कैप्चर कर सकते हैं। तो देखो, जब ये लॉन पेयर ये अपने ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर किसको डोनेट कर देगा? H+ को डोनेट कर देगा। तो ये किस तरीके से H+ को कैप्चर करेंगे? ओके बेटा, तो ये क्या था बेटा? तुम्हारा अल्कोहल था। अल्कोहल था। ये तुम्हारा क्या बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या था बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। क्या था बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। चलो ये स्टेप नंबर फर्स्ट हुई बेटा अपनी। ठीक है, तो प्लीज इसको एक बार सबसे पहले लिख दो और दे या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके डन बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या किया बेटा? अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवाई? H2SO4। और H2SO4 अपने आप में क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड क्या देता है बेटा? H+ देता है। क्या देता है बेटा? H+। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर किसको डोनेट कर देता है? H+ को डोनेट कर देता है और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब तुम देखोगे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? इसका रीजन भी समझ लो कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होने के कारण यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। चलो स्टेप नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या होती है। ये तुम्हारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। ये क्या है बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। ये तुम्हारा क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। ओके डन बेटा। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट मीन्स वो हाईली क्या होगा बेटा? अनस्टेबल होगा। क्या होगा बेटा? हाईली अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा बेटा? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करता है बेटा। क्या रखना पसंद नहीं करता है? पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये अपने लिए क्या है बेटा? एक अनस्टेबल स्पीसीज है बेटा। क्या है बेटा? अनस्टेबल स्पीसीज है। क्या है बेटा? अनस्टेबल स्पीसीज। चलो अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर रोल में आएगा बेटा तुम्हारा HBr। कौन आएगा बेटा? HBr आएगा। ध्यान देना, मैंने बोला कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आने से वो क्या हो जाता है? हाईली अनस्टेबल हो जाता है। दैट मीन्स यहां से ये क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन, ये पूरा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा? किस तरफ मूव कर जाएगा बेटा? ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे ये इस तरफ जाएगा, इधर क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा बेटा। तो तुरंत उस टाइम पर क्या होगा बेटा? ब्रोमीन किस पे अटैक कर लेगा? R ग्रुप पे अटैक कर लेगा और आपका एक क्या निकल जाएगा? H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा बेटा। ठीक है, देखो किस तरीके से बनेगा। ये तुम्हारा बन गया RBr और ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा?
H2O बन गया। क्या बन गया बेटा? H2। क्या बन गया? H2O। और जो ये RBr है बेटा, इसको हमने क्या बोला था? ब्रोमो एल्केन। क्या बोला था बेटा? ब्रोमो एल्केन। ठीक है बेटा। अब तुम बोलोगे सर ये H+ कहाँ गया? तो ध्यान देना बेटा, जो हमने फर्स्ट स्टेप में हमने H2SO4 से जो H+ लिया था, अगेन ये H+ यहां से निकल के वापस H2SO4 के पास चला जाएगा। यानी H2SO4 किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? एज ए कैटलिस्ट। गॉट इट? समझ में आया बेटा? यानी जो उसने अपना H+ दिया था, रिएक्शन को उसने कंप्लीट करवा के उसने अपना H+ वापस क्या कर दिया? कैप्चर कर लिया। गॉट इट बेटा? चलो इसको नोट डाउन कर दो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके डन बेटा? चलो तो चलो बेटा, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं एक अल्कोहल, यानी एक इथेनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? इथेनॉल। मैंने इसको जनरली एक अल्कोहल रखा है। क्या बेटा? अल्कोहल। यानी ये किस फैमिली का कंपाउंड है बेटा? अल्कोहल फैमिली का कंपाउंड है। तो देखो सबसे पहले ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा? H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? H2SO4 के साथ। ध्यान दो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि H2SO4 क्या डोनेट करता है? H+ डोनेट करता है। क्या करता है बेटा? H+। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या बेटा? लॉन पेयर है, और ये लॉन पेयर किसके पास डोनेट कर देता है? H+ के पास डोनेट कर देता है, जिससे हमें क्या मिलेगा बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। क्या बनेगा बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ये मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि ऑक्सीजन जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, हम लेंगे H+Br-। क्या लेंगे बेटा? H+Br-। ध्यान दो यहां पर कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस ये हमारे लिए क्या है? अनस्टेबल सिचुएशन है बेटा। क्या है? अनस्टेबल प्रोडक्ट है बेटा। ठीक है, तो यहां से ये बॉन्ड टूटकर किधर आ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा बेटा। ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा तो यहां से क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ मूव होगी बेटा? ऑक्सीजन की तरफ मूव होगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ये ब्रोमीन कहां अटैक कर लेगा बेटा? इस CH2 के ऊपर अटैक कर लेगा और क्या बना देगा बेटा? CH3 CH2Br, और प्लस साथ में क्या हो जाएगा बेटा? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। और ये हमारा क्या बन रहा है बेटा? ब्रोमो एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? ब्रोमो एल्केन। आई होप कि तुम्हें ये रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आई होगी बेटा। चलो अब हम क्या ना डिस्कस करेंगे बेटा एक सेकंड मेथड, जिसके थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं? ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा? ब्रोमो एल्केन। गॉट इट? उससे पहले इस रिएक्शन को लिख दूं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके ठीक है, चलो एक और मेथड है बेटा जिससे हम ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं। इसमें हमें लेना है ROH, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, KBr के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है बेटा, तो ये बनाएगा बेटा आपका RBr प्लस साथ में यहां पर निकाल देगा आपका KHSO4 और प्लस साथ में निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। चलो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर दो, फिर मैं समझाता हूं कि रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट हो रही बेटा। चलो देखो, सबसे पहले लेना है आपको अल्कोहल। क्या लेना है बेटा? अल्कोहल। और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको H2SO4 के साथ। किसके साथ करवानी बेटा? H2SO4 के साथ। अब H2SO4 यहां से क्या दे देगा बेटा? H+ दे देगा। क्या दे देगा बेटा? H+। और हमें पता है इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लॉन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर किसको डोनेट कर देगा बेटा? H+ को डोनेट कर देगा। किसको डोनेट कर देगा बेटा? H+ को डोनेट। तो देखो इस तरीके से H+ डोनेट करने के बाद हमें पता है कि हमें क्या मिलेगा बेटा? एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। गॉट इट बेटा? ये क्या है बेटा? प्रोटोनेटेड
प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या मिलेगा बेटा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलेगा बेटा। चलो ध्यान देना बेटा कि इस स्टेप के बाद क्या होगा। देखो यहां से H+ निकलने के बाद हमारे पास क्या बचा? HSO4 माइनस बचा बेटा। देखो ध्यान दो, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक H2SO4 से एक H+ निकाल देता हूं मैं यहां से। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने H2SO4 में से एक H+ निकाल दिया तो क्या मिलेगा बेटा मुझे? ये मिलेगा। यानी मैं इसको किस शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देता हूं? HSO4 माइनस बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बेटा? HSO4 माइनस बोल सकता हूं। दैट मीन्स क्या होगा? HSO4 माइनस यहां से बचा हुआ ये किसके साथ रिएक्ट कर लेगा बेटा? KBr के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा? KBr के साथ रिएक्शन करेगा। देखो यहां पर KBr को मैं किस फॉर्म में तोड़ सकता हूं बेटा? K प्लस Br माइनस की फॉर्म में तोड़ सकता हूं। किसकी फॉर्म में तोड़ सकता हूं? K प्लस Br माइनस। हमें पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और वो जनरली क्या बनाते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड। दैट्स व्हाई यहां पर K के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ब्रोमीन के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, क्या ये दोनों आपस में अटैच नहीं हो सकते? ठीक है, तो देखो ध्यान देना, ये यहां पर बना देगा KHSO4 और प्लस साथ में क्या निकाल देगा बेटा? Br माइनस। क्या बना देगा बेटा? Br माइनस बना देगा। तो सबसे पहले इन सारी रिएक्शंस को लिख दो बेटा, देन उसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। इस स्टेप को आपको अज्यूम करना है फर्स्ट और इसको करना है आपको सेकंड। और जिन बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से HSO4 माइनस बना है, वो इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते बेटा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर दो बेटा। ओके डन। आई होप कि आपने लिख दिया होगा। चलो स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या बचा है बेटा? हमारे पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बचा है और एक हमारे पास बचा है Br माइनस, एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज बची है बेटा। ठीक है, CH3 CH2 OH H पॉजिटिव। ये क्या था बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। और सेकंड स्टेप में हमने क्या बनाया था? Br माइनस बनाया था। ब्रोमीन क्या ना, ब्रोमीन को हमने किस में कन्वर्ट किया था बेटा? Br माइनस में कन्वर्ट किया था बेटा। ठीक है, अब ये Br माइनस किस पे अटैक करेगा बेटा? ओ सॉरी, यहां से ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, ये टूट के किधर जाएगा बेटा? इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और ये ब्रोमीन किस पे अटैक कर देगा बेटा? इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये H2O के रूप में क्या होगा बेटा? ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली यहां से रिमूव हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो क्या मिल रहा है हमें? CH3 CH2 Br और प्लस साथ में क्या मिल रहा है बेटा? H2। गॉट इट बेटा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला बेटा? ब्रोमो एल्केन। क्या मिला बेटा? ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन मिला। आई होप कि आपको ये रिएक्शन कंप्लीटली समझ में आई होगी बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर दो बेटा। ठीक है बेटा, चलो डन। तो चलो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम आयोडो एल्केन बनाएंगे। जिस तरीके से हमने क्लोरो एल्केन बनाया था, ब्रोमो एल्केन बनाया था, अब उसी तरीके से हम क्या करवाएंगे बेटा? हम बनाएंगे बेटा आयोडो एल्केन। क्या बनाएंगे बेटा? आयोडो एल्केन। चलो तो बेटा बड़ा बेसिकली ये बेटा कि हम अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं? HI के साथ रिएक्शन करवाने। किसके साथ बेटा? HI के साथ। तो चलो कि ध्यान रखना कि जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बेटा? रिएक्ट विथ HI, तो हमें इस टाइम पे किसी कैटेलिस्ट वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, ना हमें ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें क्या करना है? अल्कोहल को HI के साथ कांस्टेंट बॉईल करना है बेटा। क्या करना है बेटा? कांस्टेंट बॉईल करना है। क्या करना है बेटा? कांस्टेंट बॉईल करना है। दैट मीन्स आप सिर्फ नॉर्मली इसको बॉईल करके अल्कोहल को HI के साथ आप क्या बना सकते हो बेटा? यू कैन फॉर्म RI। क्या बना सकते हो बेटा? RI। RI को अपन क्या बोलते हैं बेटा?
आयोडो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? आयोडो एल्केन। गॉट इट बेटा? समझ में आया? यानी जब आपको अल्कोहल को HI के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपको जस्ट क्या करना है बेटा? कांस्टेंट बॉइलिंग करना है। क्या करना है बेटा? कांस्टेंट बॉइलिंग करना है। तो आपका सिर्फ कांस्टेंट बॉइलिंग यानी सिर्फ बॉइलिंग से ही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका आयोडो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? आयोडो एल्केन बन जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर दो, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, लिख दिया बेटा? चलो देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अगर आपने HCl के साथ और HBr के साथ अगर रिएक्शन देखा है तो आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से आयोडो एल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? आयोडो एल्केन बनाएंगे। चलो देखते हैं। ये ये क्या है बेटा? अल्कोहल है। ये क्या है बेटा? अल्कोहल है। जहां पर R ग्रुप क्या है बेटा? कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ कार्बन चेन हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? कोई भी नंबर ऑफ कार्बन चेन हो सकती है। इसको जस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बेटा? HI के साथ रिएक्शन करवाऊंगा और इसको हल्का फुल्का क्या करूंगा बेटा? बॉइल करूंगा। क्या करूंगा बेटा? बॉइल करूंगा बेटा। ध्यान देना, यहां पर सिंपली क्या होगा बेटा? आपका क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। यानी अल्कोहल को HI के साथ यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आपको क्या करना है? सिंपली इसको बॉइल करना है और आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आयोडो एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? आयोडो एल्केन। आयोडो एल्केन मिल जाएगा। गॉट इट बेटा? समझ में आया? चलो देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा। क्या होता है मैकेनिज्म? हम किस तरीके से करेंगे वो चीज भी देख लो बेटा इसका। वैसे इसकी मैकेनिज्म काफी सिंपल है बेटा। क्या है? काफी सिंपल है बेटा। चलो ये मैकेनिज्म हम देखेंगे बेटा। ये क्या है? अल्कोहल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं बेटा? HI के साथ करवा रहा हूं तो ध्यान देना, HI अपने आप में क्या है? एक अच्छा खासा एसिड होता है। क्या होता है बेटा? अच्छा खासा एसिड होता है बेटा। ठीक है, देखो ये HI क्या होगा बेटा? इस तरीके से टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। गॉट इट बेटा? ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बेटा? लॉन पेयर होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा? ये अपने लॉन पेयर किसको डोनेट कर देगा बेटा? H को डोनेट कर देगा और क्या बना देगा बेटा? क्या बना देगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अरे क्या बना देगा बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब बचा क्या बेटा? I माइनस। क्या बचा बेटा? I माइनस। ध्यान देना, मैंने पहले ही बोला है कि ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अनस्टेबल हो जाता है। और जब ये अनस्टेबल होगा तो ये किस फॉर्म में क्या रिमूव होने की कोशिश करेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या होने की कोशिश करेगा बेटा? रिमूव होने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है ना वो टूट के किधर मूव कर जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा। किसकी तरफ मूव कर जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा। और ये जो HI है बेटा, क्या है बेटा? HI, ये तुरंत उस टाइम पर क्या करेगा बेटा? किस पे अटैक कर देगा? इस R ग्रुप पे अटैच कर देगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव हो रही है तो इधर क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। दैट मीन्स आपका क्या बनेगा बेटा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? RI बनेगा। क्या बनेगा बेटा? RI। और साथ में क्या निकल रहा है बेटा? वाटर। गॉट इट बेटा? समझ में आया बेटा? तो देखो सबकी जो मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट सेम सेम। क्या है बेटा? ऑलमोस्ट सेम सेम। गॉट इट? चलो नोट डाउन कर दो इसको बेटा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन? चलो अब अपन डिस्कस करते हैं एक और मेथड है जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं बेटा? जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं? आयोडो एल्केन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा? आयोडो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं वो मेथड क्या है बेटा। अगर मैं अल्कोहल लूं और मैं उसकी रिएक्शन करवाऊं Ki प्लस S3PO4 तो ये हमें देगा बेटा Ri और प्लस साथ में निकल जाएगा बेटा KH2PO4 और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पर कौन सा वाला एसिड यूज किया? फॉस्फोरिक एसिड यूज किया। क्या क्या बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। पिछले वाले स्टेप में लाइक हमने जो ब्रोमीन के साथ हमने क्या यूज किया था बेटा? हमने यूज किया था H2SO4। ध्यान रखना बेटा कि जो HBr की जो रिएक्शन होती है, जो HBr की रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ, वो एज कंपेयर थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी अच्छी नहीं होती है। किसके कंपेयर में?
लाइक आपका जो HI है उसके कंपेयर में, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने वहां पर क्या लिया था बेटा, वहां पर मैंने H2SO4 लिया था, जबकि मैंने यहां पर क्या लिया H3PO4। और तुम्हें पता है जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू H2SO4 वो क्या होती है, काफी कम होती है बेटा। यानी एक उसके कंपेयर में ये क्या बेटा, एक माइल्ड एसिड है बेटा। क्या है बेटा, एक माइल्ड एसिड है बेटा, एक लेस एसिडिक सब्सटेंस है बेटा। गॉट इट। चलो तो सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लो कि हम अल्कोहल को रिएक्शन करवा रहे हैं KI के साथ में ले रहे हैं हम H3PO4 एसिड के क्या नाम मतलब बेस पर, ठीक है। और ये क्या बना रहा है बेटा, आयोडो एल्केन बना रहा है, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बना रहा है, KH2PO4 बना रहा है, और साथ में एक और बाई प्रोडक्ट क्या निकाल रहा है बेटा, H2O निकाल रहा है बेटा। चलो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं बेटा, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, ठीक है। ROH, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये H3PO4 है, ये क्या बेटा, एसिड है। क्या बेटा, एसिड है। और एसिड ऑलवेज क्या देता है बेटा, H+ देता है। क्या देता है बेटा, H+ देता है। ये ऑक्सीजन अगेन वापस क्या करेगा, इससे जो निकला हुआ H+ है उसको क्या करेगा, अपने लॉन पे डोनेट कर देगा। क्या कर देगा बेटा, लॉन पे डोनेट कर देगा। तो क्या बनाएगा बेटा, ROH H पॉजिटिव। क्या बनाएगा बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये क्या बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या है बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। गॉट इट, समझ में आया बेटा, ठीक है। अब देखो एक बार आप ये स्टेप नंबर 1 मानो और एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है। चलो आई होप आपने लिख दिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं बेटा। देखना बेटा, स्टेप नंबर 2 लेता हूं बेटा, मैं स्टेप नंबर 2 लेता हूं। मैंने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना चुका हूं। अब यहां पर रोल में कौन आएगा बेटा, KI रोल में आएगा। कौन आएगा बेटा, KI, पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान देना, जो पोटेशियम आयोडाइड है, H3PO4 में से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बचा बेटा, H2PO4 माइनस बचा। कौन बचा बेटा, H2PO4 माइनस बचा, क्योंकि मैंने यहां से एक H+ फर्स्ट स्टेप में यूज कर चुका हूं बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के फॉर्मेशन में यूज कर चुका हूं बेटा। ध्यान दो, KI को मैं किस फॉर्म में तोड़ सकता हूं बेटा, K+I- की फॉर्म में तोड़ सकता हूं। किसकी फॉर्म में तोड़ सकता हूं, K+I-। तो ध्यान दो बेटा, ये जो ये H2PO4 माइनस है, ये किसको कैप्चर कर लेगा बेटा, K+ को कैप्चर कर लेगा। किसको कैप्चर कर लेगा बेटा, K+ को। दैट मीन्स ये क्या बना लेगा बेटा, KH2PO4 बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, KH2PO4 बना लेगा। और यहां से हमें एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज क्या मिल रही है बेटा, I- मिल रही है। कौन सी मिल रही है बेटा, I-। ठीक है बेटा, तो स्टेप नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने यहां से एक H+ फर्स्ट स्टेप में यूज कर लिया था। दैट टाइम क्या हमें क्या मिला, क्या हम इससे क्या बचा था बेटा, H2PO4- बचा था। तो इसने किसके साथ रिएक्शन किया था, KI के साथ रिएक्शन किया। KI किस में टूट रहा है बेटा, प्लस और नेगेटिव में टूट रहा है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव किसके साथ अटैच हो जाएगा बेटा, H2PO4- का अटैच हो जाएगा, और क्या बना लेगा, KH2PO4 बना लेगा, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, I- बन जाएगा बेटा। चलो स्टेप नंबर 3 भी देख लो बेटा, बहुत इजी है। अब I- है और हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया था बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया था। क्या बनाया था बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया था। ये I- है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कौन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन। और तुरंत ये जो I- है कहां अटैच कर लेगा बेटा, इस अल्काइल ग्रुप पे अटैच कर लेगा, R ग्रुप। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा तुम्हारा, Ri प्लस साथ में क्या बन जाएगा बेटा, H2। क्या बन जाएगा बेटा, H2। ध्यान दो बेटा, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ये देखो बाई प्रोडक्ट ये भी बन रहा है, और H2O भी क्या है, हमने फॉर्म कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, बहुत इजी रिएक्शन है। बस अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इस लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर देखें बेटा। मैं गारंटी लेके बोलता हूँ बेटा कि आपको 2 बार में अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ये सारी रिएक्शंस बहुत इजी लगने लग जाएगी। और जो मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर, अभी मैंने 4 या 5 जो अपने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, आपको वो जरूर देखना है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आपको लेक्चर मिला और आप यहीं से चालू कर दिया आपने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक कंटिन्यूसली आपको एक प्रॉपरली वे में पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपने बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी। जितने आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उतना ही आप बहुत अच्छे से कवरअप कर पाओगे बेटा। गॉट इट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो बेटा। गॉट इट। चलो ओके बेटा, चलो अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम
और कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं बेटा, हेलो एल्केन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा, हेलो एल्केन। तो चलो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं बेटा, बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। बेटा क्या है, बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये भी। देखो हमें क्या लेना है, अल्कोहल लेना है और उसको रिएक्शन करवाना है PCl5 के साथ। किसके साथ करवाना है बेटा, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाना है। तो ये हमें क्या देगा बेटा, RCl प्लस साथ में हमें ये देगा बेटा POCl3। क्या देगा बेटा, POCl3 और साथ में क्या देगा बेटा, HCl देगा। क्या देगा बेटा, HCl। गॉट इट बेटा। यानी हम क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। ये हमें क्या दे रहा है बेटा, क्लोरो एल्केन दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। गॉट इट बेटा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताता हूं किस तरीके से आप इसमें प्रोडक्ट बना सकते हो बेटा। चलो पहले इसको नोट डाउन कर दो बेटा, आई होप लिख दिया होगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं बेटा। ध्यान देना, देखो आपको क्या करना है, अल्कोहल को सबसे पहले ऐसे लिखना है, ROH लिखना है और यहां पर लिखना है आपको PCl5। क्या लिखना है बेटा, PCl5 इस फॉर्म में। गॉट इट बेटा। अब यहां पर आप बड़े ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है। इसको ऐसे ऐसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है बेटा। देखो ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, RCl बना रहा है। ये मिलके क्या बना रहा है बेटा, HCl बना रहा है। और ये क्या बना रहा है, POCl3 बना रहा है। अरे ये क्या बना रहा है बेटा, POCl3। क्या बना रहा है बेटा, POCl3। गॉट इट बेटा, समझ में आया। बहुत इजी ट्रिक है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है बेटा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर दो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसमें समझाने लायक ज़्यादा कोई चीज़ भी नहीं है, बस सिंपली आपको याद रखना है कि आपको अल्कोहल को किस फॉर्म में, इस फॉर्म में अरेंज करना है और PCl5 को इस फॉर्म में अरेंज करना है और इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है। आपको क्या मिल जाएगा, RCl मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा और बीच में से क्या मिल जाएगा, POCl3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, POCl3। गॉट इट बेटा। चलो ठीक है, चलो ध्यान देना बेटा। अगर मैं सपोज दैट अल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूं, अल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूं PCl3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। किसके साथ करवाता हूं बेटा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाता हूं बेटा। बड़े ध्यान से देखना, PCl3 यहां पर हमें 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल यूज करने। क्या करने बेटा, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल यूज करने। तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, 3RCl प्लस साथ में बन जाएगा बेटा तुम्हारा S3PO3। क्या बन जाएगा बेटा, S3PO3। एक बार इसको नोट डाउन करो, इसकी भी मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से इस टाइप की रिएक्शन को सॉल्व करना बेटा, ठीक है। चलो लिख दिया इसको। चलो आओ समझते हैं किस तरीके से इस रिएक्शन को करेंगे बेटा अपन। देखो RCl ROH और ROH। गॉट इट बेटा। यहां पर तुम्हें लिखना है PCl3। क्या लिखना है बेटा, PCl3 लिखना है। देखो ऐसे इनको ऐसे ब्रेक डाउन करना है और इस तरीके से इसको H3 1 2 3 S3 P 1 2 3 3 ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये क्या बना रहा है बेटा, ये कंप्लीट क्या बनाएगा बेटा तुम्हारा S3PO3 बनाएगा बेटा। अरे बना देगा, ठीक है। और तुम देखो बेटा ये जो बचे हुए जो क्लोरीन है बेटा, ये बचे हुए जो क्लोरीन है ये किस तरीके से यहाँ पर R ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और एक ये यहाँ से निकल के इसके साथ भी अटैच हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया बेटा। एक क्लोरीन इस R ग्रुप के साथ, एक क्लोरीन इस R ग्रुप के साथ और एक क्लोरीन इस R ग्रुप के साथ। तो देखो कितने आपके क्लोरो एल्केन बने बेटा, 3। कितने बने बेटा, 3RCl और प्लस साथ में हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, S3PO3। गॉट इट बेटा, समझ में आया। बहुत ईजी रिएक्शन है, बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है। बस सिंपली इसको 2 या 3 बार आप देख लो बेटा और सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। ये रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है। क्या बेटा, बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है। और यहाँ पर R ग्रुप की जगह आप अलग अलग एल्काइल ग्रुप रख के देख लो बेटा, रिएक्शन सेम ही होगी बेटा, रिएक्शन सेम होगी। यहाँ पर आपको R ग्रुप देख के डरना नहीं है। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है,
CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी कार्बन चेन है वो हो सकती है, मगर हमें उससे कोई लेना देना नहीं बेटा। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है? OH ग्रुप से लेना देना है। और जो आपका ये PCl3 ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? इस OH ग्रुप के साथ ही तो रिएक्ट कर रहा है। गॉट इट? समझ में आया बेटा? आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। और चलो इसको नोट डाउन कर दो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है बेटा? ओके डन। चलो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, शेयर करें बेटा, और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बाय, इतना ही। ठीक है, ओके डन।